हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा अगला नया सेशन है और हम लोग कंटिन्यू फिल इन द ब्लैंक्स को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया, टायर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि द स्मॉल कॉफ़ी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड। ऑप्शंस में है आवर, माई, माइन, देयर। ग्रामर के फाउंडेशन बैच में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि एक होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, एक होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि माइन, आवर्स, हर्ष, ठीक है ना, ये सब क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। और पॉजिटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में आते हैं ना, तो ये सेंटेंस में कहीं भी हो सकते हैं, शुरुआत में भी हो सकते हैं, आखिर में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। और जब ये पॉजिटिव प्रोनाउन जब आएंगे ना, तो इनको नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब ये बिना नाउन के आते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये माइन होगा, ऑप्शन सी। क्यों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको लास्ट में ऐड करना है और यहाँ पे स्मॉल कॉफी शॉप की बात कर रहा है, ये ऑलरेडी नाउन है यहाँ पे और इसको कोई नाउन की रिक्वायरमेंट है नहीं, हम इसका सही आंसर करेंगे माई। हाँ ठीक, उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इसी चीज़ में आगे चल के देखें, तो अगर आपके पास रहेगा माई, माई, आवर, ठीक है ना, आवर रहेगा और हर रहेगा, है ना, इस तरह से। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो सेंटेंस में ये जब भी आएंगे नाउन के साथ में आएंगे, और नाउन जो होगा, नाउन इनके बाद आएगा। जैसे एग्जांपल बोलते हैं ना कि माई बुक, माई बुक। तो देखें आप इस चीज को कि यहाँ पे बुक है, डेफिनेटली ये नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे माइन है, ये बिना नाउन के आते हैं और कहीं भी आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गौतम ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच द कोर्ट। यहाँ पे एक ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाय है ना, ये देखिए बाय है, बाय द टाइम है। बाय द टाइम जब भी रहेगा एग्जाम में आपके कंडीशनल सेंटेंस को शो करेगा, और ये जब बाय द टाइम रहेगा तो इसको दो सेंटेंस से कनेक्टिविटी करता है। जब बाय द टाइम रहेगा, एक हम फॉर्मेट लिख दे रहे हैं बाय द टाइम, ठीक है। उसके बाद रहेगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट रहेगा, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से बाय द टाइम अगर रहेगा तो उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट आ सकता है, सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है। और सिंपल पास्ट के बाद आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आ रहा है तो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, यहाँ पे रीच्ड है ना, मतलब भी थर्ड का यूज किया गया है, मतलब ये डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल पास्ट के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा हेड एग्जामिन, ठीक है ना। आप यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसे भी आप इसको कर सकते थे कि यहाँ पे ऑप्शन सेम एग्जामिन्स है और यहाँ पे तो पास्ट का इंडिकेट नहीं कर रहा है। बी में सिर्फ आपके पास हेड का यूज किया है जो पास्ट को शो कर रहा है, सी में भी पास्ट का यूज नहीं किया, डी में भी नहीं किया है। तो इसका सही आंसर आप इजीली इसको बी कर सकते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शी वॉज सो बिजी राइटिंग दैट व्हेन द मेड केम शी डिड नॉट हियर हर। यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और दोनों प्रीपोजिशन से बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली इस चीज को ये इजी है, कहता है कि सी वॉज सो बिजी राइटिंग, है ना। बीजी के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग, और बीजी के साथ हम लोग दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक होता है बिजी विद, किसी पर्सन के साथ होने में, और अगर हम किसी काम में बिजी हैं तो बिजी इन बोलते हैं। यहाँ पे राइटिंग में बिजी है इसलिए बिजी इन का यूज करेंगे। एक के लिए इन होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में अगर एलिमिनेट करना चाहेंगे तो शुरू में इन आया, मतलब यहाँ पे इन एक तो फील होगा ही होगा। सेकंड में व्हेन द मेड केम, जब मेड आई, तो जब केम है यहाँ पे तो
कम, है ना, कम अंदर आने के सेंस में कम के साथ हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, तो अंदर आने के सेंस में यूज हो रहा है, ये यहाँ भी इन होगा, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आगे देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे कि हरी अप, देयर इज अ स्टिल वर्क लेफ्ट टू डू। कहने मतलब कह रहा है कि जल्दी करें, काम अभी भी बचा हुआ करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में कह रहा है लॉट। अच्छा, कभी भी लॉट सिंगल में नहीं आता है, क्या आता है, आएगा आएगा ए आ लॉट ऑफ आएगा, आ लॉट ऑफ आएगा, ठीक है, या तो लॉट्स ऑफ आएगा, लॉट्स ऑफ आएगा। यहाँ पे सिर्फ लॉट है तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, ये तो गलत है, नहीं होगा। उसके बाद मच का, ऑप्शन बी में मच कह रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मच का इस्तेमाल हम जो है ना अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, ठीक है ना। और मच अनकाउंटेबल में यहाँ पे काम भी जो यूज कर रहा ना, काम को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे सही आंसर मच होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे हॉल है, हॉल का मतलब होता है कंप्लीट काम, तो यहाँ पे लेफ्ट बोला है, लेफ्ट मतलब कंप्लीट काम नहीं होते हैं, लेफ्ट बचा हुआ काम को हम लोग हॉल काम में शामिल नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन डी में मेन है, तो मेनी का हम लोग काउंटेबल में करते हैं, ठीक है ना, मच का अनकाउंटेबल में, मेनी का काउंटेबल में करते हैं, तो यहाँ पे मेनी का यूज नहीं हो पाएगा, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी बच रहा है मच का। और अगर हमको वेरी का यूज करना होता तो वेरी मच यूज करते, मतलब कहना मतलब कि मच से पहले आता है वेरी, ठीक है ना। आगे चले, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ही गेज अराउंड द रूम, ठीक है ना, लेड ले हिडन अ ट्रेजर चेस्ट। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कहने की कोशिश ये कह रहा है कि गेज मतलब होता है घूर के देखना चारों ओर। जैसे मैंने क्लोज टेस्ट में बतलाया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे सी का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जनरल व्यू में, ठीक उसी प्रकार से वॉच का इस्तेमाल हम जहाँ पे दिमाग से और ध्यान से देखना वहाँ वॉच का यूज़ करते हैं। व्यू का हम इस्तेमाल किसी साइट के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर गेज का यूज़ करेंगे तो गेज का मतलब होता है घूर के देखना, ठीक है ना। तो घूर के देखने में मतलब पूरे हर तरफ देखने के लिए, अराउंड द रूम, चूंकि रूम के अंदर देख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को तो पता चलेगा कि यहाँ पे की पॉइंट आपका ये है कि अराउंड द रूम मतलब रूम के अंदर चारों ओर देख रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, अगर वेयर बाय की बात करें ना, तो वेयर बाय मतलब होता है जिसके द्वारा, ठीक है ना, इसका मतलब होगा जिसके द्वारा, ऑप्शन ए का। और ऑप्शन बी में कह रहा है वेयर एज, वेयर एज मतलब होता है जबकि, ठीक है ना, जबकि। ठीक उसी प्रकार वेयर इन मतलब होता है जिस जगह, जिस जगह, है ना, जिस जगह। अब आप क्या बता सकते हैं इसका आंसर कि क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो चूंकि रूम में अंदर रूम की बात कर रहा है, तो जिस जगह मतलब, है ना, जहाँ पे ट्रेजर रखा हुआ था, जो धन संपत्ति रखा हुआ था छुपा के, उस जगह पे घूर के देख रहा था, इसलिए वेरिन आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि each one of the participants in the annual function and appeals। ये कंडीशनल सेंटेंस है और पहले भी क्लास में इस चीज को हम बतला चुके हैं कि इसको कैसे डील करेंगे। यहाँ पे अगर कभी भी आपके सेंटेंस में आते हैं इच आइदर आते हैं, आइदर आते हैं या नाइदर आते हैं, है ना, नाइदर आते हैं, ठीक है, या एवरीवन या एवरीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी, इस तरह के जब वर्ड आएंगे उनके बाद जो भी आएंगे, है ना, नाउन या वर्ब जो भी होंगे वो सिंगुलर होंगे और सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, ठीक है ना, दोनों। लेकिन कभी क्या होता है कि ईच आइदर नाइदर एवरीवन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे यहाँ पे ऑफ आ गया, जब प्रीपोजिशन आ जाएगा ना तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आने वाले रहेंगे वो प्लूरल होंगे। देखिए ये नाउन है ना पार्टिसिपेंट्स, ये प्लूरल, लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा, इस चीज को समझ लीजिए। ईच आइदर नाइदर एवरीवन के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ ना, प्लूरल है, लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, और इसका सिंगुलर वर्ब क्या, डिजर्व्स है। हाँ, अगर ये ऑफ नहीं होता तो ये पार्टिसिपेंट्स नहीं होता, पार्टिसिपेट होता, या जो भी होता है ना, स्टूडेंट्स होता, स्टूडेंट होता, सिंगुलर होता, प्लूरल नहीं होता।
लेकिन ये वर्ब भी सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्लियर? चूंकि ये मैंने पिछले क्लास में बतलाया था कि अगर जो भी वर्ब होते हैं वो ओरिजिन से प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे एस जोड़ के इसको सिंगुलर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपसे कि द एयर क्वालिटी इज सो बैड इट बिकम्स डिफिकल्टी टू ब्रेथ। हाँ, ये क्वेश्चन कंजक्शन से बिलोंग कर रहा है, और कंजक्शन में क्या कहता है कि कनेक्टिविटी को शो करता है, सो के साथ हम लोग दैट का यूज करते हैं, सो के साथ दैट का। यहाँ पे सो आ रहा था ना, और यहाँ पे दैट ऑप्शन में आपके पास है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, देखिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ आई गो टू बेंगलोर आई विद माई नेफ्यू। कहता है कि अगर मैं बेंगलोर जाता हूँ, इफ यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, कनेक्टिविटी क्या कर रहा है, इफ ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इफ से जोड़ा है ना, तो इफ जब जोड़ दिया ना, उसके बाद हम लोग को थोड़ा सतर्क हो जाना पड़ेगा एग्जाम में, और ये एसएससी का ये सब फेवरेट टॉपिक्स होता है एग्जाम में पूछने का। अगर इफ रहेगा सेंटेंस में, इफ रहेगा तो उसके बाद आएगा सिंपल प्रेजेंट आएगा, क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, उसके बाद सिंपल फ्यूचर आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इसका और भी कंडीशनल है, हम जब आएंगे कंडीशनल सेंटेंस पे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर इफ आता है तो इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आने वाला अगला जो दो वाक्य को यहाँ पे ऐड करता है ना, तो आने वाला जो दूसरा वाक्य होगा वो सिंपल फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर किसको, यहाँ पे चूंकि गो टू बेंगलोर कर रहा सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे विल स्टे इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आगे आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कि देखिए क्या कह रहा है आपसे कि आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली हिज कंडक्ट इज सस्पिशन। देखिए यहाँ पे दो तीन बातें आपको समझा देना चाहते हैं, जो कि प्रीपोजिशन से है, और प्रीपोजिशन को मैं खास करके बहुत अच्छे से बतलाना चाहता हूँ ऑलवेज। तो ट्रस्ट के साथ जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं ना, तो ट्रस्ट ऑन होता है प्रीपोजिशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, बिलीव, बिलीव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, ठीक है। और फैथ, फैथ में हम लोग इन का यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन का यूज है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को अभी यहाँ पे डील करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि सस्पिशन है। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसे होते हैं ना कि कई बार ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस में प्रीपोजिशन पहले आते हैं बहुत सारे वर्ड के, और कई बार उसके बाद में आते हैं। यहाँ सस्पिशन है, और सस्पिशन के पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या होते हैं सस्पिशन के साथ में, अगर सस्पेशन हम अंडर बोलते हैं तो संदेह में होगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें, अंडर सस्पेशन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा संदेह, ठीक है ना, मतलब संदेह में होना, डाउट में होना। ठीक उसी प्रकार अगर हम सस्पेंस के साथ ओवर, ओवर या बियॉन्ड यूज करते हैं, ओवर या बियॉन्ड यूज करते हैं, सॉरी ओवर नहीं, हम लोग ओवर का दूसरा मीनिंग होगा, अगर एबव यूज करते हैं, एबव या बियॉन्ड यूज करेंगे ना, तो हमारा जो होगा इसका मीनिंग होगा कि संदेह से परे, मतलब बिना संदेह का, क्या होगा, बिना संदेह का, ठीक है ना, बिना संदेह। अगर हम ओवर यूज करेंगे ना तो किसी चीज पे संदेह होने के सेंस में हम लोग ओवर का यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली ओवर का यूज कम होता है, ज्यादातर जो यूज होता है अंडर का होता है और एबव का होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया एबव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, जब वो पूर्ण रूप से विश्वास कर रहा है उसके ऊपर, तो फिर यहाँ पे संदेह होने की क्या बात है, कोई नहीं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। हाँ, अगर यहाँ पे संदेह होने की सेंटेंस में बातें होती तो फिर अंडर सस्पेशन होता, लेकिन चूंकि ये ट्रस्ट भी कर रहा है तो फिर संदेह तो होना ही नहीं है, सही आंसर होगा सी। अगले क्लास में मिलेंगे फिर, तब तक आप अपना काम करते रहें।